जेडीयू के बाहुबली विधायक नीतीश कुमार के उपस्थिति में जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में यह कहते हैं कि तुम हमारे बाप लगते हो क्या? तुम लोग हमारा बाप हो। पत्रकार हो, पत्रकार रहो। मामला जब तूल पकड़ता है तो गोपाल मंडल की सफाई आती है। हाथों में पिस्टल लहराने वाले विधायक जी ताव में कहते हैं कि पिस्टल तो मैं अभी भी लेकर घूमता हूं। अरे पिस्टल बाता भी है मेरे पास, कमर में खोसा हूं, दिखाऊं क्या? हम इसमें कमर में रखे। दरअसल यह तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, बिहार के जनप्रतिनिधि नीतीश कुमार के आंखों के तारा गोपाल मंडल हैं, जनता दल यू के विधायक हैं, बाहुबली है। सबको पता है कि नीतीश कुमार का संरक्षण इनको प्राप्त है, तभी तो कोई छू तक नहीं करता है। विधायक अपनी मन मर्जी करते हैं। यह विधायक जी के सुरक्षा कर्मी है। जो विधायक जी जब पत्रकारों को गाली दे रहे थे तो उनके कान में कह रहा था कि बस कीजिए। सुरक्षा कर्मी अपने विधायक को समझाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन विधायक जी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। गाली गलौज पर इस कदर उतारे हुए जैसे वो कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आने के बाद प्रवचन कह रहे हैं। उनको बताया गया कि आप जिस जगह पर यह भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। गोपाल मंडल पूरे तेवर में थे तो क्या हो जाएगा? ये बीच बचाव की विजुअल आप देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। लोग बीच बचाव कर रहे हैं। सुरक्षाकर्मी गोपाल मंडल को खींच के ले जा रहे हैं। पत्रकार दनादन सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की यही संस्कृति है, यही भाषा है, यही परिभाषा है कि जब कोई सवाल पूछे तो उसको गाली दीजिए? पत्रकारों के कैमरे पर लगातार गाली देते हुए विधायक जी दिखाई पड़ रहे हैं, तेवर में दिख रहे हैं। लोग समझाने की कोशिश कर रहा है तो विधायक जी पिस्टल लहराने की बातें कर रहे हैं। लेकिन जब फजीहत हुई, नीतीश कुमार तक इस बात की जानकारी हुई, जनता दल यूनाइटेड के तमाम बड़े पदाधिकारियों से यह सवाल पूछा गया, तो गोपाल मंडल का पारा शाम होते होते ठंडा पड़ने लगा। सुबह का तेवर देर शाम होते ही लुढ़क गया। गोपाल मंडल अब माफी मांगने लगे हैं। उनको सुनाई पड़ा कि हमको बोले, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अमूमन उसी प्रकार से जब वो कोई बड़ा कांड करते हैं फिर माफी मांगकर निकल जाते हैं, लेकिन ना उनका स्वभाव बदलता है और ना ही गोपाल मंडल का व्यवहार। ये देखिए तस्वीरें, गोपाल मंडल अब माफी मांग रहे हैं, हाथ जोड़कर कह रहे हैं हमको माफ कर दो, मैं पत्रकारों को नहीं दे रहा था बल्कि सुरक्षा गार्डों को मैंने गाली दिया। पहले कहा कि गाली नहीं दिया, फिर कहा कि किसी और को दिया, और अब कह रहे हैं कि मेरी मंशा नहीं थी कि मैं किसी को दुखी करूं, आहत पहुंचाऊं। साहब यह कोई बच्चों का खेल नहीं है, यह सियासत है। यहां एक छोटी भी शब्द दूर तलक जाता है। प्यार में बना रिश्ता कब विवाद में बन जाता है ये सबको पता है। जिस गठबंधन की गांठ की मजबूती की बात कर लोग सत्ता में आते हैं, पल नहीं लगता है उसे खोलकर विरोध में खड़ा होने में। फिर इन बातों का क्या इल्म है? आपको खुद पता है कि गोपाल मंडल जी आने वाला वक्त है चुनाव का, और आप तो चुनाव की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में आपको जवाब देना होगा, और आपके सहारे पूरी जेडीयू का जो चरित्र है वो उजागर हो रहा था। ऐसे में चौतरफा दबाव के बाद गोपाल मंडल का जो सफाई आया वो भी किस तरीके से है, यह बयान देखिए कि सुबह गाली देने वाले विधायक सामने माफी भी मांगते हैं, कहते हैं कि मैंने गलती नहीं किया, अगर किसी को गलती लग गया हो तो माफ कर देना। यानी जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल को अभी भी इस बात का एहसास नहीं है कि वो पत्रकारों को गाली दे रहे हैं। पत्रकार ही नहीं, समाज के हर उन तबके को वो गाली सुनाना चाहते हैं। समाज के हर तबके को वो बहुत नीचा समझते हैं, बहुत नीच समझते हैं, क्योंकि कोई भी उनसे सवाल नहीं पूछ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के खासम खास हैं। जेडीयू में सबके चहेते जो है, जेडीयू का यही संस्कृति है क्या? गोपाल मंडल जो माफी दे रहे हैं, इस माफी को भी अगर आप गौर से सुनिएगा तो आपको एहसास होगा कि गोपाल मंडल को अपनी करनी पर कोई पछतावा नहीं है। अपने आचरण और अपने गाली देने पर उनको कोई अफसोस नहीं है, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो
तो हमें माफ करना। मैं किसी को गाली नहीं देना चाहता था साहब, ये गाली नहीं तो और क्या है, उन शब्दों को हम तो सुना भी नहीं सकते हैं, बोलना तो दूर की बात है। बाप नहीं हो मेरे, यह सब तो हम आसानी से आपके लिए बोल सकते हैं क्योंकि आपने बोला था, लेकिन इसके बाद की लाइनें हम बिना बीप को आपको नहीं सुना पाएंगे। बापो हो मना करोगे। हालांकि सामाजिक जीवन में जीने वाले व्यक्ति का आचरण उसके बोली से ज्यादा प्रभावित होता है, लेकिन गोपाल मंडल का व्यवहार उनकी हरकतों से ज्यादा चर्चा में होता है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।